बहुत सारे लोगों की जो है धड़कनें इस टाइम पे धक 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 ऐसी हो रही हैं कि सर क्या किया जाए। हमने इतने सारे बच्चों को आईओक्यूएम क्वालिफाई कराया लास्ट ईयर्स में। हर बच्चे के लिए बात करूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है तो अभी बूस्ट कैसे करनी है, आपकी तैयारी अगर बेकार है तो कैसे भैया पीडब्ल्यू के सहारे से आप अच्छी कर सकते हो। भैया अगर आप अभी से अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो आपके साथ एक चीज जरूर होगी, वो ये वाली। हेलो हेलो चलो, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आइए आइयो बहुत अच्छे होंगे। सो यार अब वक्त जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों की जो है धड़कनें इस टाइम पे धक 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 ऐसी हो रही हैं कि सर क्या किया जाए, कैसे कवर किया जाए। सर हमारी प्रिपरेशन बहुत कम है, हम कैसे कवर करें, इन सब चीजों पे आज मैं बात करने वाला हूं। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अभी तक अगर प्रिपरेशन आपकी लो है तो उसे आप बढ़ा सकते हो, उसमें जान डाल सकते हो। हमने इतने सारे बच्चों को आईओक्यूएम क्वालिफाई कराया लास्ट ईयर्स में, जिनकी प्रिपरेशन अभी तक अगर कम भी थी उन्होंने भी क्वालिफाई किया। क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो आईओक्यूएम के अंदर भैया पैटर्न चेंज हो रहे हैं। कैसे पैटर्न चेंज हो रहे हैं? देखो यार, पहले जो बात थी, पहले क्या बात होती थी? पहले ये बात होती थी कि यार मतलब पहले आपको एक मतलब सिंपल पैटर्न क्वेश्चन मिल जाते थे। बट अब अगर आप एमटी की वेबसाइट पे देखोगे तो एफएक्यूज में जाना, वहां उन्होंने लिखा है कि हम लोग रूटीन बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं देंगे, हम आपको नॉन रूटीन प्रॉब्लम ज्यादा देंगे, हम भैया आपको लॉजिक भरी प्रॉब्लम ज्यादा देंगे। तो मेन कहानी आपके कंसेप्ट बिल्डिंग की है, आप कैसे कंसेप्ट सीख रहे हो। जैसे आप मेरी क्लास में मैं हमेशा फोकस करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट सिखा पाऊं, नॉट द रूटीन पार्ट ना, हम नॉन रूटीन तरीके से सीख पाए कि कैसे मैथ्स को अच्छा किया जा सकता है। तो मेरा नाम है विवेक बंसल, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं, अब 65 डेज लेफ्ट हैं आईओक्यूएम के, तो क्या किया जाए इन 65 डेज में। हर बच्चे के लिए बात करूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है तो अभी बूस्ट कैसे करनी है, आपकी तैयारी अगर बेकार है तो कैसे भैया पीडब्ल्यू के सहारे से आप अच्छी कर सकते हो। तो वो बात आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वेलकम करता हूं मैं आज आपका इस सभी के सेशन में, और आज आप सभी का इस सेशन में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सो 65 डेज बचे हैं बच्चों। एक मन में जो है एक धक 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 हो रही होगी। कमेंट में बताओ कितनी तेज धक धक हो रही है कि सर कैसे कर पाएंगे, ये सब कर पाओगे यार। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि अगर वो भी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, ये बुलंद चेहरा अगर आपका अपने आप में दिखने लग जाए तो समझ लेना कि आपने दुनिया जीतने के लिए बच्चों आपके अंदर एक काबिलियत आ चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखो यार, अगर आप जीरो प्रिपरेशन पे रहते हो ना, आप जो है क्या करोगे भाई, आपके मन में आता है तो आप भैया अगर आप अभी से अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो आपके साथ एक चीज जरूर होगी, वो ये वाली। आप लास्ट मिनट आईओक्यूएम ट्रिक्स ऐसे सर्च कर रहे होगे और मिलेंगे आपको, भरपूर वीडियोस मिलेंगे आपको ये कि सर लास्ट मिनट आईओक्यूएम की ट्रिक हम कर लें, सर जो है लास्ट मिनट आईओक्यूएम की ट्रिक पढ़ लें। पैनिक हो गए, प्लानिंग नहीं है, रैंडम वीडियोस देख रहे हो बहुत सारी। अगर भैया प्लानिंग नहीं है तो ये मान जाओ कि आपका आईओक्यूएम में सिलेक्शन नहीं होगा। आप केवल एक जो 10 नंबर ला सकते हो 5 क्वेश्चन के वो ले आओगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप कोई भी भैया आपको फियर होता जाएगा, ये चीजों पे आज मैं बात करने वाला हूं। मेरा पूरा सेशन ही इसी पे डिपेंड रहने वाला। होना क्या चाहिए, मैंने उसकी एक फिगर बनाया कि होना ये चाहिए, प्रिपेयर्ड रहो, कॉन्फिडेंट रहो। देखो आपकी प्रिपरेशन जब अच्छी रहती है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। तो आप क्या देखोगे, आप आईओक्यूएम नंबर थ्योरी देखोगे, आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाओगे, कंसिस्टेंसी होगी, राइट रिसोर्स होंगे और डेली प्रैक्टिस। ये वाला पोर्शन ना बहुत होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे से आप बात करो तो यहां पर मैं आपसे बात करता हूं, ये वाला पोर्शन दुनिया में मतलब जिस भी बच्चे के पास है वो बहुत अच्छा चल रहा है अभी। ये वाला पोर्शन होना बहुत जरूरी है। कौन सा? राइट रिसोर्सेज। आप बिना राइट रिसोर्सेज के भैया आगे बढ़ोगे तो आप भैया खड्डे में जाओगे। आपको राइट रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है कि आपके लिए भैया सही चीजें क्या हैं, आपके लिए भैया डेली प्रैक्टिस कैसे मिले आप सभी को। तो आज मैं सारे रिसोर्सेज आपको, कुछ फ्री वाले कुछ थोड़े पेड वाले, सारे रिसोर्सेज पे बात करने वाला हूं। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आपको रिसोर्सेज की बात करें, आपको रैंडम यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी है कि कहीं भी आज आज इनका देख लिया कल उनका देख लिया, नंबर थ्योरी ही कंप्लीट नहीं हो रहा। तो फिर क्या करोगे आपके लिए भैया? आगे हम बात करें तो देखो एक हमारी ये बुक है, आप देख सकते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक बेसिक बुक ये जरूर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली रोड मैप क्या होता है, किसी भी सक्सेस का रोड मैप क्या होता है, मैं पहले जनरल बात कर रहा हूं फिर आपको आईओक्यूएम पर रिडायरेक्ट करूंगा।
जनरल रोड मैप क्या होता है? रोड मैप क्या होता है भैया, आपके पास आपने जैसे कोई फाउंडेशन, सबसे पहली जरूरी चीज होती है फाउंडेशन। आप किसी भी चीज को पढ़ो, बस जरूरी है कि बेसिक फाउंडेशन आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप तीन टाइप की कैटेगरी में मानता हूं, एक वो कैटेगरी जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, एक वो कैटेगरी है जिन्होंने अब तक मॉडरेट बातें पढ़ी हैं, एक वो कैटेगरी जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट है और अब वो जो है प्रैक्टिस को तलाश रहे हैं। अगर भैया आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, अभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप भैया वर्कशॉप्स के लेक्चर देखो। क्यों नहीं देख रहे हो? आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज हमने डिजाइन करी है, वर्कशॉप IUQM वर्कशॉप 2026। उस वर्कशॉप के अंदर आप पहला लेक्चर देखो, राजीव सर का बेसिक बिल्ड होगा। दूसरा लेक्चर देखो नंबर थ्योरी का, आपकी थोड़ी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। आपको धीरे धीरे करके हमने चीजें दी हैं, आप जरूर देखो उन चीजों के लिए। जब आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है तो कंसेप्ट बिल्डिंग की तरफ ध्यान देते हैं। भैया हमारे स्कूल का फाउंडेशन अच्छा है, अब हम कंसेप्ट बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें। कंसेप्ट बिल्डिंग के बाद बच्चा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। देखो यार, IUQM में ना आप सेम टाइप के प्रॉब्लम कितने ही करते रहो, आपको कोई भला नहीं होगा। आपको जनरल नए प्रॉब्लम्स की तरफ जाना पड़ेगा, और अब जरूरी है नए प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए भैया अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं। आप मैथमेटिकल सर्कल्स पढ़ो। आप भैया, उन्होंने हर चीज लिख के दी है MTI ने, कि आप भैया क्या पढ़ सकते हो। आप मैथमेटिकल सर्कल्स है, आप भैया एक्सकर्जन इन मैथमेटिक्स है, आप भैया आर्थर एंजल की बुक है। ये सब आप कब सॉल्व कर पाओगे? जब आप इस स्टेज पे आओगे, स्टेप 3 पे। आपको पहले वर्कशॉप के लेक्चर्स देखने, फिर आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, आपको और चीजें सॉल्व करनी है। जो हमने प्रैक्टिस शीटें दी है वो सॉल्व करनी है आपको। आपको जो फ्री का बैच मिला हुआ उसके अंदर प्रैक्टिस शीट अपलोडेड है, आपको वो सॉल्व करनी है। जब आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे पहुंच जाओगे, तब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आओगे। देन भैया आपको मॉक्स देने पड़ेंगे। ये 4 पैरामीटर है। ये जिस बच्चे ने 4 पैरामीटर समझ लिए कि भैया बेसिक फाउंडेशन आपको जो है कंसेप्ट बिल्डिंग, तीसरा है भैया आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब चौथा है भैया आपको मॉक्स देने पड़े। जितने ज्यादा मॉक्स आप दोगे उतना फायदा आपका IUQM में होगा। मॉक्स, राइट मॉक्स, नॉट इधर उधर के, कहीं का भी इधर का मॉक डाउनलोड किया उधर का मॉक डाउनलोड किया। एक राइट कंसिस्टेंसी, भैया आपको टॉपिक वाइज मॉक्स हो, आपको चैप्टर वाइज मॉक्स हो, आपको जो भैया आगे एक छोटा सिलेबस, फिर बड़ा सिलेबस, 6 क्वेश्चन का पेपर, 12 क्वेश्चन का पेपर, 18 क्वेश्चन का पेपर, फिर 30 क्वेश्चन का पेपर। आप जैसे हमारी टेस्ट सीरीज देखोगे तो हमने पूरा उसके अंदर एक पूरा डिजाइन किया है, कैसे बच्चा पहले 12 क्वेश्चन के पेपर दे, थोड़ी हैबिट बनाए 1 आवर में बैठने की, फिर 18 क्वेश्चन का पेपर दे, 2 आवर बैठने की कोशिश करे, फिर हमने 30 क्वेश्चन का पेपर बनाया। तो अब ऐसे जब इंक्रीमेंट होते हैं, जब ऐसे इंक्रीज होती है, तो होती है पढ़ाई, तब आता है कॉन्फिडेंस, और तभी आपका जो है रियल सक्सेस की तरफ आप जाते हो। तो भैया PW ओलंपियाड वाला तो इन सब चीजों पे आपके लिए भरपूर मेहनत कर रहा है। बस आपके लिए कमी है, आपकी ही कमी है कि आप राइट गाइडेंस में नहीं जा रहे हो। 838 प्लस सिलेक्शन इन अ ईयर ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक साल में 838 प्लस सिलेक्शन देना। आप देख रहे हो कि यार ऑनलाइन से एक गांव से पढ़ा हुआ बच्चा, बिहार के गांव से, छत्तीसगढ़ के गांव से, केरल के जो है शहर से बच्चा पढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। मेगा टेस्ट देखिए आप, कितने सारे बच्चों ने मेगा टेस्ट दिया, खतरनाक तरीके से कंपटीशन आया। तो वो कैसे है? वो भैया आप लोगों के लिए ही है, बस आपको ग्रैब करना है। तो ये 4 पॉइंट अगर आप समझ गए तो आप दिमाग में रखना, पहले कंसेप्ट बिल्डिंग होगी तभी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। बच्चा डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे पहुंच रहा है, पहले कंसेप्ट तो बिल्ड कर। अगर आपको पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट नहीं आएंगे, कैसे भैया पॉलिनोमियल्स बनते हैं, कैसे जो है वियर्टाज रिलेशन अप्लाई होता है, तब तक आप नए प्रॉब्लम्स कैसे लगाओगे? फिर कहते हो कि हमसे प्रॉब्लम्स नहीं लगते। तो ये जरूरी बात है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 5 स्टेजेस हैं। हम बात कर रहे हैं पहले स्टेज 1 की। आपको पता है कि भैया हम पहले IUQM की बात कर रहे हैं, ये तो सब सब्जेक्टिव है, इनकी बात तो हम आपके लिए हर साथ पकड़ पकड़ के करेंगे, हर चीज आपके साथ करेंगे। हम तीनों आपके साथ लगे हुए हैं, और भी फर्दर हम गेस्ट फैकल्टीज आपके लिए लेके आएंगे, गेस्ट जो हैं आपके लिए ऑथर्स लेके आएंगे कि भैया ऐसे लोग जिन्होंने पहले गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स लिए हैं, उन सब के लिए भी आपके साथ लेके आएंगे। पर आपको पढ़ना है भैया, पहला काम आपको पढ़ना है। तो आप ध्यान से देखिएगा भैया, सबसे पहले आपको जो है फ्री IUQM वर्कशॉप 2026, भैया अलजेब्रा की क्लास 4 आ चुकी है, नंबर थ्योरी आ चुकी है, सीक्वेंस एंड सीरीज आ चुका है। यहां भैया मेरा चेहरा नहीं है, यहां ऋषि सर का आएगा, गलती से जो है आ गया है, ठीक है, एडिटिंग में, ठीक है। तो यहां मेरा नहीं है, छुपा देना इसको। मास्टर क्लास नंबर थ्योरी की ऋषि बाबा आपकी ही है, ठीक है। तो आप पहले जो है IUQM वर्कशॉप देखो। IUQM वर्कशॉप देखने से आपका क्या होगा? कंसेप्ट बिल्डिंग होगी,
जैसे आप देखोगे तो मैंने जब पॉलिनोमियल का लेक्चर रिकॉर्ड किया तो पहले मैंने 2.5-3 घंटा पूरा बेसिक पढ़ाया, देन मैं आपको धीरे धीरे अप किया 5 मार्कर क्वेश्चंस की तरह। तो आपके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप IOQM वर्कशॉप्स के लेक्चर देखो। तब भी लगता है कि यार नहीं सर और मेरे को डिटेल्ड में लेक्चर चाहिए और कैसे देख पाऊं, तो फिर आपके लिए हमने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है। तो हम बात कर ही रहे हैं यार, 838 प्लस सिलेक्शंस इज नॉट एन मतलब इजी टास्क ना। फिर हमने आपके लिए 3 प्लेलिस्ट बना रखी है, हमने आपको हर चीज मॉडिफाई करी हुई है, हर चीज आपको डिटेल में दी हुई है। अब हमने आपको 3 प्लेलिस्ट बना रखी है भैया। कैसे? बोले पहली प्लेलिस्ट है IOQM 2020 मोस्ट पॉपुलर प्लेलिस्ट। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेलिस्ट ऑफ IOQM, मोस्ट पॉपुलर। ये मतलब अगर आप इंडिया में सर्च करोगे सबसे पॉपुलर प्लेलिस्ट है, इससे लाखों बच्चों ने भैया पढ़ा है, लाखों बच्चों ने, मैं हजारों की बात नहीं करता, लाखों बच्चों ने इससे पढ़ा है और हजारों बच्चों ने इस प्लेलिस्ट को देख के सिलेक्शन लिया है। आप भी ले सकते हो, बस आपको क्या चीज इसके साथ जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये पूरी सफिशिएंट है बट इसके साथ एक चीज जरूरी है, बट दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट ना, प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, वो बहुत जरूरी है। आपके लिए हमने IOQM 2024 में भी प्लेलिस्ट बनाई, आपके लिए हमने IOQM 2025 में भी प्लेलिस्ट बनाई और अब हम आपके लिए IOQM 2026 भी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। हर साल प्लेलिस्ट नई बनती है, हर साल क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। तो भैया आपको थ्योरी कंसेप्ट पढ़ने आप वर्कशॉप से पढ़ सकते हो और डिटेल में पढ़ना IOQM 2023 प्लेलिस्ट फुल सिलेबस कराया हुआ है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, ध्यान से एक वाली बात समझ गए। आपको मैं राइट गाइडेंस की तरफ लेके चल रहा हूं, कैसे आप पढ़ सकते हो, कैसे आप AMC AIME मतलब SMO वगैरह इन सब के प्रॉब्लम्स कर सकते हो। फिर बच्चों देखो, डोंट मेक दीज मिस्टेक्स, ये भैया ये कतई मत करना, केवल और केवल लेक्चर्स ही देखे जा रहे हो, ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, केवल और केवल लेक्चर्स देखते हैं और कुछ नहीं करना, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, नंबर थ्योरी को इग्नोर ही कर देते हो कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। नंबर थ्योरी इज द मोस्ट प्रीशियस टॉपिक जो आपके अलजेब्रा के साथ कंबाइन होकर क्वेश्चन देता है। फिर कहते हो कि हमसे अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं बना, क्यों? क्योंकि भैया आपको लगा कि यार नंबर थ्योरी को हम छोड़ दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, नंबर थ्योरी को नहीं छोड़ना है, रिवीजन ही नहीं करते और मॉक टेस्ट, ये 5 गलती आपको IOQM से पीछे ले जाएगी। दीज 5 मिस्टेक आपका IOQM से सिलेक्शन दूर कर रही हैं। ये 5 मिस्टेक कभी मत करना कि केवल लेक्चर्स देखो, प्रैक्टिस ही नहीं करनी, कोई DPP नहीं, कोई प्रैक्टिस शीट नहीं, नंबर थ्योरी को इग्नोर कर दिया, रिवीजन बिल्कुल नहीं कर रहे, मॉक टेस्ट तो हम दे ही नहीं रहे। अगर ये आप गलतियां कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन आपसे दूर हो रहा है, ये मान के चलना। क्या करना है इनके करने के बजाय? डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत डालो। जब बच्चा डेली सॉल्व करता है तो भैया उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है। आपको भैया एनालाइज करना पड़ेगा मिस्टेक्स को। आप घर जाके दोबारा से पेपर दो, आप दोबारा से उस क्वेश्चंस की तरफ भागो कि यार ये मेरे से क्यों नहीं बने। आपको एनालाइज करनी पड़ेगी मिस्टेक अपनी। एनालाइज करने के बाद आपको वीकली रिवाइज करना पड़ेगा, हर वीक रिवाइज करो कि यार ये चीजें मैंने पढ़ी, इनकी थ्योरी ये है, अब मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन और ज्यादा लगाऊंगा। जब आप रिपीटेड वे में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लगाओगे तो आपकी जो है भैया सोचने की शक्ति बढ़ेगी। जैसे बच्चा मेरे से कल एक लेक्चर में कह रहा था, सर आपने कैसे सोचा? तो फिर मैंने उसको समझाया कि मैं जब यहां से यहां स्टेप तक पहुंचा था तो मैं ये गलती कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके नए थॉट्स ओपन होंगे। दैट्स द IOQM कल्चर। मतलब ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप ये सब कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये कर रहे हो तो बहुत ही गलत बात है, आप अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। अब बात इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए यार देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। प्रैक्टिस के लिए भैया सबसे पहले आपको IOQM के PYQ करना है, ठीक है? उससे भी पहले आपको DPP और मॉड्यूल करना है। IOQM के PYQ, IOQM PYQ के बाद AMC AIME के PYQ, ये आपको करना है, ठीक है? फिर सेलेक्टेड RMO प्रॉब्लम, बस इससे ज्यादा नहीं करना है आपको, सेलेक्टेड RMO प्रॉब्लम, और ये सब हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? सेलेक्टेड RMO प्रॉब्लम्स के साथ आपको मैथमेटिकल सर्कल्स, ये बढ़िया बुक है, ठीक है? आपको ज्योमेट्री के लिए इजी एमओ पढ़ना स्टार्ट कर दो, यूक्लिडियन ज्योमेट्री मैथ्स, ठीक है? इजी एमओ की बुक आती है, ठीक है? उसके बाद भैया आप जो है एक्सकर्जन इन मैथमेटिक्स कर सकते हो, CPT-CM पढ़ सकते हो, चैलेंज एंड थ्रिल इन प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, CT थ्रिल इन प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, CT-PCM, ये कर सकते हो, ठीक है? ये अगर आप कर लेते हो, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आप अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे। ये सब आपको कहां मिलेगा? ये सब के लिए हमने एक बहुत ही एक बढ़िया
बहुत ही एक बढ़िया शानदार बैच क्रिएशन किया, दैट इज IOQM बूस्टर 2026। इसके अंदर हम धमाकेदार चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपको कंसाइज थ्योरी दे रहे हैं, डिटेल थ्योरी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, कंसाइज थ्योरी लेक्चर्स के साथ साथ चलती रहेगी। ये थ्योरी है, इसका क्वेश्चन ये है। कंसाइज थ्योरी के साथ साथ भैया हम आपको हाई यील्ड के कंसेप्ट पढ़ाएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भैया क्या प्रॉब्लम थॉट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे अब जो नए पैटर्न के सवाल आ रहे हैं उस टाइप की थॉट प्रोसेस हम आपके अंदर जनरेट करेंगे। आपको भैया इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी कि हाँ ये भैया कैसी प्रॉब्लम से ऐसे थॉट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको प्रैक्टिस क्लासेस आपके पास आएंगी, रिवीजन सेशंस आपके पास होंगे, एग्जाम स्ट्रैटेजी आपके पास होगी। ये सब डिजाइन किया गया है ओनली ऑन रुपीज। अब बच्चों अगर मैं इसका प्राइस बार बार आपको बताऊंगा ना तो आप कहोगे सर यार इतने कम में इतना सब कुछ। मैंने कहा ओनली इन 499, ओनली 499 रुपए में आपको सब कुछ दिया जा रहा है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, कंसाइज में थ्योरी रिवाइज करनी है, आपको रिकॉर्डेड थ्योरी बढ़िया तरीके से देखनी है, तो भैया आ जाओ। 499 रुपए में आपको भरपूर तरीके से बढ़िया तरीके से बैच मिल रहा है। इससे कम में तो बेटा मैं बता रहा हूं IOQM की, इससे कम में प्रैक्टिस कहीं आपको इतने लेवल पे, इतने एक्सपीरियंस टीचर राजीव रस्तोगी सर के साथ, ऋषि सर के साथ, मेरे साथ इतने कम में आपको मिल रही है। मतलब ये आपके लिए गोल्डन चांस है PDC तक पहुंचने का। PDC एक वो डिपार्चर कैंप है जहां से आज सारे ही स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं सारे ही स्टूडेंट हमारे बहुत ही एक अलग लेवल तक पहुंच चुके हैं। IOQM 2023 के जितने PDC के स्टूडेंट थे, आज IOQM 2026 की बारी है। IOQM 2023 के सारे स्टूडेंट देखना, कोई ISI में, कोई IIT में पहुंच गया है, कोई भैया CMI में पहुंच गया। उनकी स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर करी है ओलंपियाड वाला चैनल के साथ ही है। ठीक है बच्चों, ये वाली बात अगर आप समझ गए तो एक बात मैं यहां पर बच्चों से कहता हूं, IOQM इज नॉट वॉन बाय द स्टूडेंट हु स्टार्टेड फर्स्ट, IOQM इज वॉन बाय द स्टूडेंट हु स्टेड कंसिस्टेंट टिल द लास्ट डे। आपने पहले शुरुआत किया इससे मतलब नहीं है, आप लास्ट डे तक कंसिस्टेंट लगे रहे, IOQM वही जीतेगा। ये बात बिल्कुल सही बात है। आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, एक्सपीरियंस मायने रखता है, आप डेली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि नए थॉट्स आपको तभी आते हैं जब आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होती है। तो याद रखना, जो लास्ट डे तक कंसिस्टेंट रहेगा उसी का जीतना निश्चित है। वरना भैया कौन किसने पहले स्टार्ट किया, कब किया, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आपके लिए सहारा है। IOQM का एग्जाम पैटर्न आपने देख ही लिया है भैया, 3 आवर्स का होता है, 30 क्वेश्चन, 2, 3, 5 मार्कर क्वेश्चन। दीज आर द, ये जो 5 मार्कर क्वेश्चन है यही आपकी स्कोर को बढ़ावा देते हैं। आप 2 और 3 मार्कर तो करने ही है, आप अगर 4, 5 मार्कर भी कर गए तो +20 का इजाफा आपके स्कोर में हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको जो है आपको उस स्टेप तक जाना है कि यार कैसे आप 5 मार्कर कर सको। कैसे कर पाओगे? आपके लिए भैया उतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, तभी 5 मार्कर हो पाएंगे। हम कुछ सेशन आपके 5 मार्कर के लेके आएंगे अभी यूट्यूब पर भी, ठीक है। तो आपके लिए मैंने एक परमानेंट सोल्यूशन बताया यार, बूस्टर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच है। अगर आप ये मिस कर दिए ना बच्चों, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार एक तो कम प्राइस में है आपके लिए भैया, बूस्टर की जो है आपकी प्रैक्टिस चीजें बहुत सारी आपको मिल रही हैं, आपको थ्योरी मिल रही है, कंसाइज वे में रिवीजन मिल रहा है। तो ये बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए अभी नहीं हो सकती, ठीक है। वाइज ऑन बूस्टर, देखो यार सेल्फ प्रिपरेशन में क्या होता है, रैंडम, कंफ्यूजन, नो डायरेक्शन, ये तीनों चीजें आपके साथ होती हैं। लेकिन IOQM बूस्टर के अंदर हमने स्ट्रक्चर्ड लर्निंग रखी है, एक्सपर्ट की गाइडेंस रखी है, रिवीजन रखा है, प्रैक्टिस रखा है और स्ट्रेटेजी रखा है। ये पांचों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार IOQM बूस्टर में क्या क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगी, आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलेगी, आपको रिवीजन मिलेगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगा और स्ट्रैटेजी मिलेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ गए यहां तक? तो अगर आपको बाकी चीजें ओलंपियाड वाला से कनेक्ट होना है तो ये 4 जगह हम लोग अवेलेबल हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट। आप कितनी ही सेम नॉर्मल प्रॉब्लम कर लो, IOQM में भला नहीं होगा। आपको जितनी नए टाइप की अदर कंट्रीज की प्रॉब्लम आपको जहां मिलेंगी, फायदा उसी से होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? सो आज के लिए यार इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। मैंने आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको प्रैक्टिस के लिए भैया YT सीरीज हमने बताई आपको, क्योंकि 65 डेज बचे तो प्रैक्टिस कैसे होगी। प्रैक्टिस के लिए भैया आपको आप YT सीरीज पे वर्कशॉप्स के लेक्चर देखो, पहले लेक्चर्स देखो, देन आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आओ।
क्योंकि अगर बिना लेक्चर देखे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आओगे तो फंसोगे, और लेक्चर देखने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो भी आपका फंसना निश्चित है। तो ये वाला काम जरूर करें। हाँ ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे ओरिएंटेशन में। थैंक यू सो मच।